नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में दूसरे दिन गिरावट, कोरोना के बढ़ते मामलों से बड़ी चिंता। 345 पॉइंट गिरकर बंद हुआ डाउ। इधर एशियाई मार्केट्स में भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 95 अंकों का दबाव। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। फाइनल ट्रायल में फाइजर की वैक्सीन 95% असरदार। इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए शुक्रवार को अर्जी देगी कंपनी। आज फाइजर के स्टॉक पर रहेगी सबकी नजरें। और फेस्टिव सीजन में शानदार रही हीरो मोटोकॉर्प की रिटेल बिक्री। 32 दिनों में कंपनी ने बेची 14 लाख टू व्हीलर्स। पिछले साल की तुलना में 98% रही बिक्री। कंपनी की इन्वेंट्री ऑल टाइम लो पर। और स्पाइस जेट को आज फिर लगेंगे पंख। 20 महीने बाद अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स विमान को फिर मिली उड़ने की मंजूरी। भारत में डीजीसीए भी कर रहा है छूट देने पर विचार। स्पाइस जेट के पास है बड़े पैमाने पर बोइंग 737 मैक्स के विमान। और ब्याज माफी मामले में सुप्रीम कोर्ट की आज फिर होगी सुनवाई। नया एनपीए घोषित करने पर लगी रोक हटाने का आ सकता है फैसला। और आज गुरुवार के दिन जहां पर भारतीय बाजारों में वीकली एक्सपायरी पर सबकी नजरें होंगी, विदेशी बाजारों से संकेत थोड़े से नरम हैं। अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड हाइस के बाद हमने देखा है 2 दिन लगातार बिकवाली का दबाव आया और ये मूड फिर से बिगाड़ रहा है। दरअसल कोविड की चिंता फिर भारी पड़ने लगी है ग्लोबल मार्केट के ट्रेड पर। भले ही एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर निकल कर आई हो कि फाइजर का फाइनल ट्रायल में 95% एफिकेसी वैक्सीन को मिल रही है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में इसका कोई जोश जश्न नहीं था। कल इनफैक्ट हम जब बाजार बंद करके जा रहे थे तो लगा था कि कुछ पॉजिटिव माहौल रहेगा। 60.2 पर था डाउ फ्यूचर्स, लेकिन फाइनली देखिए कोविड के बढ़ते केसेस, कोविड से बढ़ती डेथ्स और लॉकडाउन फिर से हावी होने का खतरा अमेरिकी बाजारों पर भारी पड़ा। 350 अंकों की गिरावट डाउ ने दिखाई। ब्रेंट क्रूड के भावों में भी हमने देखा है थोड़ी सी फ्लैटिश मूव, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। और एक बार फिर सोने के ट्रेड पर अगर आप ध्यान दें तो हल्की हल्की मुनाफा वसूली चल रही है। 1868 पर इनफैक्ट ट्रेड जाकर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज फिर भारतीय बाजारों में क्या कमजोरी के साथ ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्या डिपर खरीदारी का मौका है, और साथ ही साथ इस ग्लोबल तस्वीर को कितनी गंभीरता से देखना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नीरज मेरा साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ गाबा साहब को जोड़ेंगे आज के टेक्निकल क्यू के लिए। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एशिया में कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स भी इशारा कर रहे हैं कि कमजोर शुरुआत रहेगी, 30 पॉइंट नीचे नीरज। लेकिन ये कोविड का मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है अमेरिका में। एक्चुअली यूएस में कल इसी बात पे सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता थी, क्योंकि वहाँ पे मोर्टेलिटी काफ़ी बढ़ी है और वहाँ के जो हेल्थ के तमाम अस्पतालों के हेड्स हैं वो ये मान रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। वैक्सीन जब तक आएगी तब तक आएगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत जगहों के स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं और उनको लगता है कि बहुत डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि नंबर केसेस के बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बच रही है। पिछले 17-18 दिनों में 15-17 लाख नए केसेस आए हैं। ये एक बहुत चिंता की बात है। तो इस वजह से कल मार्केट इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। बावजूद इसके कि कल फाइजर ने अपनी फाइनल डेटा दिया और जिसमें 95% एफिकेसी आई है उसकी। और अब तो लग रहा था कि मार्केट्स में जोश रहेगा एक्चुअली, है ना। शाम को था भी। सोशल मीडिया में लोगों ने इतनी चर्चा कर दी कि यहाँ पर इतना बड़ी तेजी की सिग्नल आ गया है इस तरह के डेटा के साथ। और आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ। इवन जब वो खबर आई शाम को तो 150 पॉइंट ऊपर भी था वो फ्यूचर्स, लेकिन फिर धीरे धीरे वो फेज आउट हुआ, क्योंकि पिछले से अब में बहुत फर्क नहीं है ना तो डेटा में। तो अब वो 0.5% इम्प्रूवमेंट है। तो अब वो आएगी, उसके बाद जाके कब वो आएगी मार्केट में। लेकिन उससे पहले जो जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, ये कल एक बड़ी चिंता थी। कल मार्केट इसी पे ट्रेड कर रहा था और इसीलिए आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड। केवल वो बोइंग वाली खबर जो है, उनके विमान को मंजूरी मिल रही फिर से उड़ाने की, तो उसकी वजह से थोड़ा उधर मोमेंटम दिखा, लेकिन वो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था कि डाउ को पलट सके वो। तो इसीलिए कल कमजोरी का एक सेशन था वहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अपने यहाँ देखिए आप किस तरीके से खरीदारी चल रही है। कल भी मतलब अच्छी खासी 3000 करोड़ की कल भी बाइंग देखने को मिली। तो ये जो एफआईआई के पैसे यहाँ पे आ रहे हैं ना,
वो भारतीय बाजारों को इतना सपोर्ट दे रहा है कि आज फिर से देखिए, ये जब पिछले अभी से लेकर के 8-9 बजे तक आपको ऐसा दिखता है, लेकिन वो एकदम से गेम पलट जाता है और उसमें तेजी बन जाती है। चल, भारत में भी कोविड के केसेस लेकिन बढ़ रहे हैं काफी, दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, रोज बढ़ रहे हैं। और कल तो होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा उसका टास्क फोर्स बना ली, चार्ज ले लिया, क्योंकि वहां पे भी जगह नहीं हॉस्पिटल्स में, और बहुत ज्यादा केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। और मैं इनफैक्ट एक सर्वे पढ़ रही थी जो देर शाम रिलीज हुआ कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ एरियाज में आप फिर से लॉकडाउन लागू कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने इसका प्रस्ताव भी दिया है कि मार्केट आज कोई स्पेशल बैठक होने वाली है ना दिल्ली में, बैठक है, उस पर तय होगा कि क्या इसको रोकने का एक तरीका ये है कि जो बहुत क्राउडेड मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए क्या, या उनकी टाइमिंग बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। करना पड़ेगा आपको, अगर दवा आपके पास हाथ में नहीं है और आपके अस्पतालों में जगह नहीं है तो फिर इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट करें। और महाराष्ट्र में बात तो हो रही है कि स्कूल्स को रीओपन किया जाए अगले हफ्ते से, होगा? आई डोंट थिंक, पता नहीं लोग कितने लोग अपने बच्चों को भेजेंगे अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो। अब देखिए, लेकिन हाँ, ये कोविड का जो ट्रेड है वो फिर से भारी पड़ने लगा है ग्लोबल मार्केट्स पर। अब देखते हैं भारतीय बाजारों में इसका कितना इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि कल भारतीय बाजारों में एक बार फिर बड़ा पैसा आया है। और आपको याद होगा, सुबह में भले ही सुस्ती हो, लेकिन शाम का ट्रेड या फिर दोपहर का ट्रेड क्लोजिंग बेल तक जोश वाला था। 12,938 पर फाइनली निफ्टी जाकर टिका। निफ्टी बैंक में 550 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया। गाबा साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए, लिक्विडिटी हमारे फेवर में है। कल भी एफआईआईज ने कैश में 3,000 प्लस करोड़ की खरीदारी की है। बताइए, आज इंडेक्स का ट्रेड क्या कह रहा है? एसजीएक्स निफ्टी कमजोर, डाउ में बिकवाली, एशिया नर्म। क्या कॉन्ट्रा जाएंगे, ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर करेंगे, तेजी करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे? गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट आपका है, लेकिन एक बात तो जरूरी देखनी पड़ेगी, जो मार्केट काफी हद तक बहुत ही अच्छा मूव दे चुका है। स्विंग लो टू स्विंग हाई 14 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं और इस 14 ट्रेडिंग सेशन में 1400 पॉइंट गया है तो स्ट्रेच, ये बात तो पक्की है। आज एफएनओ वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन एक बात और जो मार्केट के अगेंस्ट है वो है 13,000 का आंकड़ा। कल हमने जो हाई देखा है 12,950 के आसपास है, तो ये 13,000 का आंकड़ा जो है यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स काफी प्ले करते हैं और आगे जाने नहीं देते। मेरा टारगेट 13,107 का है, वहां तक जरूर जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाएगा। इतना दौड़ने के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, रुकने के बाद सांस लेनी चाहिए और सांस लेने के बाद फिर जाएगा ऊपर। उसके लिए शायद लगता है इतना स्ट्रेचिंग के बाद थोड़े मेरे ख्याल से अगर साइडवेज मूव होगा तो बेहतर रहेगा। क्या मैं खरीदूं, ये क्वेश्चन तो ओपन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में करीब 12,770 और 12,850 के आसपास है। अगर वहां पर मौका मिलता है तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं यहाँ से, फिर एक फ्रेश अप मुझे नहीं, लेकिन अगर गैप अप खुलता है जो कि पॉसिबल नहीं है तो फिर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि 13,000 आंकड़ा विल प्ले रियल रेजिस्टेंस। अच्छा गाबा साहब, आज स्टॉक कौन सा आपने चुना है ट्रेड के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है, इसलिए मैंने जो चुना है स्टॉक वो है LIC। इसका लार्जर ट्रेंड अप है, शॉर्ट टर्म में भी अप मूव है, बाउंस हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 315 के आसपास। तो मेरा टारगेट इसमें 350 का है, स्टॉप होगा 325। तो मेरे ख्याल से LIC में बाइंग बनती है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो LIC में आप ट्रेड लें तेजी की तरफ। वैसे भी कल भी हमने देखा था NBFCs में काफी जोश था। कावा साहब, आपसे इजाजत लेंगे। आपके जो मित्र है ना, जो सारे पक्षी आपकी विंडो पर आकर हर रोज चहकते हैं, वो ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं आपसे। आज उनको ज्यादा भूख लगी है, आवाज उनकी काफी ज्यादा हो गई है, तो आप उनको एंटरटेन कीजिए, हम बाकी ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। एक और NBFC है जिस पर ध्यान दिया जाए। निर्मल बंग कह रहा है कि PEL यानी कि पिरामिड एंटरप्राइजेस में ट्रेड आप लेकर चले, टारगेट 1475 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1415 पर लगाएं। अल्ट्राटेक में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड है निर्मल बंग की ओर से। PEL का ट्रेड एक्सिस ने दिया था, माफ कीजिएगा। अच्छा, अल्ट्राटेक पर निर्मल बंग की राय है कि 5,070 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे, 4870 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और एंजल ब्रोकिंग की नजरें हैं बाटा पर, 1510 के टारगेट के लिए तेजी और 1402 का आप स्टॉप लॉस रखें रेडार पर। तो ये है आज के ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन किन स्टॉक्स पर आज फोकस रखना है ट्रेड के लिहाज से? नीरज, फाइजर सबसे आगे रहेगा क्या? नो डाउट, फाइजर और फाइजर के साथ ही जो और भी कंपनियां इस काम में लगी हैं वैक्सीन बनाने में, वो एस्ट्राजेनेका हो सकती है या भारतीय कंपनियां जो टाई अप में काम करें, उन पर सब नजर रखिए, क्योंकि अब वो
जैसे लोग कहते हैं ना कि बोली लग रही कि अब बस किसका नंबर आने वाला, तो हर आदमी अपने डेटा लगभग कंप्लीट कर चुका है। तो फाइजर तो डेफिनेटली रहेगा, एस्ट्राजेनेका पे भी नंबर रखे हैं, डॉक्टर रेड्डीज पे भी नंबर रखे हैं। ये सारी कंपनियां जो है जल्द से जल्द अपने सब अनाउंस कर रही हैं और अप्रूवल भी इनको जल्द मिलेगा। इसके अलावा हीरो मोटो पे नज़र रखिए, क्या ज़बरदस्त नंबर पेश किए हैं। 14 लाख गाड़ियाँ बेची हैं 32 दिन के फेस्टिवल सीज़न में, और 2019 के मुकाबले या 2018 के मुकाबले, पूरे साल के मुकाबले 32 दिन की गाड़ियाँ बिकी हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कह सकते हैं आप। अब ये पेंटअप डिमांड है या फेस्टिव डिमांड थी, आगे आने वाले महीनों में पता चलेगा, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। और ऑल टाइम हाई के साथ साथ इसमें जो इन्वेंट्री है वो ऑल टाइम लो पे चली गई, सिर्फ 4 हफ्ते की इन्वेंट्री बची है डीलर्स के पास। तो हीरो मोटो के लिए तो डेफिनेटली, और हीरो मोटो के साथ जुड़ी हुई जो एंसिलरी कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा स्पाइसजेट और इंटरग्लोब पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि जो नंबर आया है डेटा एविएशन का, उसमें ये दिखाया गया है कि ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा लोड फैक्टर नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनियों ने, यानी इन दोनों कंपनियों ने, इंडिगो ने, इन्होंने अपने अपने लोड फैक्टर को इम्प्रूव किया या थोड़ा सा कम हुआ। जैसे स्पाइसजेट का 73% से बढ़ के 74% हो गया, थोड़ा सा लोड फैक्टर इसमें बढ़ा है, और इंडिगो का 68% हुआ है। ओवरऑल घटा है, यानी नुकसान किसका होगा? एयर इंडिया का ही होगा। इसके अलावा छोटी छोटी कंपनियां हैं, जीपीटी इंफ्रा को एक बड़ा 162 करोड़ का ऑर्डर है। विप्रो ने बायबैक के लिए 11 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट रखी, और टीसीएस ने 28 नवंबर की रिकॉर्ड डेट। बहुत लोग जानना चाहते हैं रिकॉर्ड डेट क्या है, तो टीसीएस की 28 नवंबर है और विप्रो की 11 दिसंबर है, तो इन पे भी नजर रखना चाहिए। ओके और ये जो हीरो मोटोकॉर्प का आंकड़ा आपने दिया, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो लगभग 43,750 गाड़ियां हर दिन। सोचो आप, बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा है ना, बड़ा अमाउंट है। गाड़ियां पर डे बिकी। और इस तरह का दिन शायद हीरो मोटोकॉर्प ने सोचा नहीं होगा आएगा, स्पेशली कोविड के कारण। इन्हीं के जो बहुत सारे काउंटर पार्ट हैं वो बड़े दुखी रहते हैं। हाँ तरह तरह के कमेंट करते हैं कि बिक नहीं रही है, मंदी है, पता नहीं क्या पर लेकिन देखिए हीरो मोटोकॉर्प के अब देखना, ये ब्रेकडाउन देखना है कि एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां मेरे ख्याल में ज्यादा बिकी होंगी, क्योंकि लोग कामकाज करने के लिए वापस दफ्तर आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, तो बाइक्स का ही सहारा है। तो हीरो मोटोकॉर्प ऑफ कोर्स आज रेडार पर रहेगा। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे, आज वायदे बाजार की वीकली एक्सपायरी है, तो वॉलेटाइल रहेगा मार्केट का सेशन, नजरें आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज माफी वाले मामले की सुनवाई आज चलेगी। कल 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, लेकिन वहां पर फाइनल डिसीजन नहीं आया। आज इस पर फिर नजरें होंगी, और अब ये तो मैंने कहना छोड़ दिया है, कब से हम कह रहे हैं कि डिसीजन आ जाएगा, तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं आज क्या होता है। और आज वर्चुअल समिट हो रहा है दरअसल बैंगलोर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।